सुनील बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, माँ मुझे बिन बताए कैसे चली गई और गांव से कौन आया होगा जो माँ उसके साथ चली गई। वो कुछ दिन माँ का इंतजार करता है, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद सुनील गांव गया। माँ का पता करने पर वहां भी माँ का कुछ पता नहीं चला। काफी दिन बीत चुके थे। अब सुनील के पास पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह सुनील पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर पूछता है, क्या आपको किसी पर शक है? सुनील कहता है, जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, मगर हमें आपकी पत्नी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि केवल उन्होंने ही उस आदमी को देखा है। अगले दिन इंस्पेक्टर सुनील के घर जाता है। आशा इंस्पेक्टर को देखकर बहुत घबरा जाती है। आइए इंस्पेक्टर साहब, माँ का कुछ पता चला? अभी आपकी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम आपकी माँ को ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर आशा से कुछ सवाल पूछता है और आशा बड़ी ही चालाकी के साथ झूठ बोलती है। मैं घर के काम में व्यस्त थी। मैंने तो उस आदमी को ठीक से देखा ही नहीं, और बहू होने के नाते मैंने माँ जी से भी कुछ नहीं पूछा कि वो आदमी कौन है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद आशा बहुत खुश होती है। सोचती है कि मैंने सभी सवालों के जवाब कितने चालाकी से दिए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मधु के जाने के बाद आशा बहुत खुश रहने लगी थी। उसे लगता था उसके रास्ते का कांटा अब पूरी तरह से हट चुका है। और उधर सुनील दिन रात माँ के लिए परेशान था। आशा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं था। उधर पुलिस को मधु और उस आदमी के बारे में खबर मिलती है। इंस्पेक्टर सुनील को पुलिस स्टेशन बुलाता है। एक रेलवे स्टेशन पर आपकी माँ को जिस आदमी के साथ देखा गया था, हमें अभी अभी उसकी लाश मिली है। ये खबर सुनकर सुनील सुन्न हो जाता है। कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।